हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल सनाया स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की क्लास में टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास है, तो आप लोग अधिक से अधिक दोस्त को जोड़िए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज सीआईएसएफ का टाइम एंड वर्क से अंतिम क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से अंतिम क्वेश्चन सीआईएसएफ जो फायरमैन है उसका और हेड कांस्टेबल जीडी का भी क्वेश्चन मिक्स किया गया है। इंस्पेक्टर के जो भी स्टूडेंट है सबका क्वेश्चन इसमें मिक्स किया गया है। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क का लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट टाइप है, आज लास्ट क्लास है। तो आप लोग क्लास को शेयर कीजिए और जितने भी क्लास कराए हैं सभी क्लास का क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग क्लास को 1 से 2 बार, कम से कम 2 से 3 बार देखा कीजिए। ठीक है, जैसे कि देख रहे आकाश कुमार, सुजीत स्टार, जितेंद्र पटेल सब जुड़ गए हैं। तो आप लोग लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि जो नए स्टूडेंट आज क्लास में जुड़े होंगे, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन क्लास का अच्छा क्वेश्चन आपके मोबाइल तक पहुंचता रहेगा। आप क्लास करते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 पिछले 2 क्लास में 23 क्वेश्चन हो चुका है। आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 10 दिन, ऑप्शन बी 12 दिन, ऑप्शन सी 14 दिन, ऑप्शन डी 16 दिन। आप लोग आंसर दीजिए कमेंट में, फटाफट दीजिए। जितने भी जुड़े हैं सभी को जय हिंद। तो आप लोग पहले लाइक दबा दीजिए और कमेंट कीजिए फटाफट। आज का अंतिम क्वेश्चन और टॉप क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन जितना कराएंगे एक न एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए क्या है क्वेश्चन? ए बी से 20% अधिक कुशल है। 20% अधिक कुशल है कौन? ए बी से, यानी ए अगर 100% कुशल है तो बी कितना है? 120% कुशल है। 120% 20% कुशल है। तो ए बट्टा बी क्षमता निकाल लीजिए। तो क्षमता क्या हो देगा? क्षमता हो देगा 6/5। इसको काटिएगा 5, इधर काटिएगा 6, सॉरी यहाँ बी होगा, ठीक से लिखिए इसको। ए गुना 100, यानी 100% होगा, तो बी कितना होगा? 120%। 120%, इसको काटिए, 20 पंच 100, 20 छक्का 120, यानी कि ए बट्टा बी हो जाएगा 6/5। यानी कि ए 6 गुना कुशल है तो बी 5 गुना कुशल है। यह क्षमता हुआ, यह क्या हुआ? यह क्षमता हुआ, क्षमता हुआ। अब यह क्षमता के अनुसार देखिए, बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर लेता है। बी अकेला एक कार्य को 12 दिन में कर लेता है। बी की क्षमता, एक दिन की क्षमता 5 है, तो 12 दिन की क्षमता कितना गुना 12, ये 5 गुना 12, 5 गुना 12 जो है 12 पंचे 60, ये टोटल काम हो गया। ये 60 टोटल काम हुआ। और देखिए ए की क्षमता 6 है, तो ए करेगा अकेला कितने दिन में? तो ए की क्षमता से भाग दे दीजिए, तो 60 बट्टा कितना हो जाएगा? 6 बराबर 10 डेज में क्या करेगा? ए समाप्त कर लेगा। 10 दिन में ए समाप्त कर लेगा काम। समझ में आ गया सभी को? सभी को समझ में आ गया? तो वीडियो को पहले ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
चलिए लगभग सभी का ये आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। बी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है, सॉरी पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। पी और क्यू दो व्यक्ति है, जहां पर मान लीजिए कि पी की क्षमता क्यू से 4 गुनी है। पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन कम लेता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को करते हैं तो कितने दिन में पूरा करते हैं। ये जो 45 दिन है दोनों के क्षमता का अंतर दे दिया है, मतलब कितना दिन में काम कर लेता है या कितना दिन में कर लेता है, तो दोनों का जो काम किया है उस दिन का डिफरेंस दिया है 45 दिन। समझ में आ गया। तो चलिए निकाल के दिखा, दिन में कर लेगा। पी क्यू से 4 गुना है, पी क्यू से क्या है 4 गुना है, पी क्यू से 4 गुना है, तो पी क्या है क्यू से 4 गुना, पी बराबर क्यू से 4 गुना, तो पी बट्टा क्यू 4/1। समझ गए, 4/1 यह क्षमता है। क्या है यह क्षमता है, क्षमता है क्या है। अब यहाँ कर रहा है पी एक कार्य को करने में क्यू के द्वारा लिए गए समय से 45 दिन अधिक है, 45 दिन अधिक है। यह जो है क्षमता के अनुसार काम कर रहा है। 45 दिन जो है क्या है कि क्षमता के अनुसार काम कर रहा है। तो यह दिन इसको दिन क्या होता है क्षमता का उल्टा होता है, तो इसको पलट दीजिएगा पी बट्टा क्यू, यानी कि पी बट्टा क्यू पलट दीजिएगा इसको 1/4, यह हो गया दिन। यह क्या हो गया दिन, यह हो गया दिन। क्षमता क्या होता है दिन का उल्टा, तो क्षमता दिन का उल्टा होता है, क्षमता दिन का उल्टा होता है। अब यहाँ देखिए यही 45 जो दिया है इसी दिन का अंतर दिया है। कितना होता है दोनों का अंतर, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बराबर दिया है 45, 1 बराबर मांग रहा है, 1 बराबर हो जाएगा 15 दिन, यानी कि 15 दिन, 1 बराबर 15 क्या कर लेगा दोनों मिलके 15 दिन में काम समाप्त कर देगा। यदि दोनों मिलकर काम करेगा तो 15 दिन में समाप्त कर देगा। आया समझ में, समझ में आ गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन 2 PM मैथ की क्लास CISF, फायरमैन, हेड कांस्टेबल, GD के मिक्सिंग क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो आप लोग प्रतिदिन 2 बजे लाइव में जुड़िए और क्लास का फायदा उठाइए। चलिए क्या है रमन अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। रमन क्या है अमन से 25% अधिक कार्यकुशल है। यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है तो रमन उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अमन क्या करता है वो कार्य को 25 दिन में पूरा कर लेता है, और यहाँ पे जो है रमन जो है अमन से 25% अधिक कुशल है। तो क्या होगा यहाँ पर रमन 100 होगा तो अमन कितना हो जाएगा 125। इसको काटिए 20 चौका 100, 25 चौका 100, 25 पंचे, तो रमन और अमन क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, 5/4। यह है क्षमता, यह है क्षमता है। तो क्या होगा क्षमता है, क्षमता दिन का उल्टा होता है। तो R रमन A अमन, तो उलट देंगे तो क्या होगा यह दिन निकलेगा, यह दिन निकलेगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है यदि अमन एक कार्य को 25 दिन में कर लेता है तो 25 दिन में क्षमता से गुना करिएगा तब क्या होगा कुल काम निकलेगा। तो अमन की क्षमता कितना है, अमन की क्षमता है 4, अमन की क्षमता है 4, अमन की क्षमता है 4। तो टोटल कार्य कितना, तो टोटल कार्य हो जाएगा टोटल वर्क TW, टोटल वर्क 4 गुना 25, टोटल कार्य हो गया 100। अब कौन करेगा भाई रमन करेगा। रमन उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, तो चलिए रमन से भाग दे दीजिए। तो 5 से भाग दे 25, 5 को 4 से गुना करिएगा कितना 20,
यानी कि 20 दिन। कौन लगाएगा? रमन लगाएगा 20 दिन। रमन 20 दिन लगाएगा काम करने में। समझ में आ गया? रमन 20 दिन लगाएगा काम करने में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आंसर, 20 दिन लगाएगा। समझ में आ गया? क्लास को शेयर नहीं करे, समझ में आ गया तो क्लास को शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 जवाब दीजिए। सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 का जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन पढ़ देते हैं। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। पी जो है क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है। यदि क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है तो पी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में? 10 दिन में। तो पी अकेला कितने दिनों में कर लेंगे? आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से जल्दी में आंसर दीजिए। चलिए आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। आज का अंतिम क्लास टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क का अंतिम क्लास। अगले क्लास में चलेगा पाइप एंड किस्टर्न, पाइप या किस्टर्न। समझ गए? तो अगले क्लास में अगले मतलब अगला चैप्टर। चलिए आंसर दीजिए क्या होगा? 12 दिन में, सुजीत कुमार 12 दिन में। क्या नहीं दे रहे आंसर आप लोग? चलिए क्या होगा? पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है तो पी 100% है। पी कितना है? 100% है। तो क्यू कितना है? 20%। तो 20% 120 हो जाएगा। काटे 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, यानी पी क्यू 6/5 या कितना है? क्षमता, यह क्षमता हो गया। क्या हो गया? क्षमता हो गया। तो क्षमता हो गया। तो क्या कह रहा है यहाँ पर? क्यू अकेला किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है तो क्षमता गुना दिन बराबर कुल वर्क, क्षमता गुना दिन बराबर कुल वर्क। तो क्या है? क्यू का क्षमता कितना है? क्यू का क्षमता 5। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क हो जाएगा 5 गुना 10 दिन में करता है क्यू, तो 50 हो गया। अब कौन करेगा? पी करेगा अकेला, पी करेगा। तो पी कितने दिन में करेगा? टोटल वर्क में भाग देना होगा 50/6, 3×6, 5×10, 25/3 डेज, 25/3 डेज। ऑप्शन ए 25/3 डेज। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आंसर, ऑप्शन ए आंसर। ऑप्शन ए आंसर। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग क्लास को। सुजीत कुमार 22 दिन में कैसे निकाल लिया आप होश में तो है कि नहीं? पढ़ते समय होश में रहिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इस क्वेश्चन का जवाब कितने स्टूडेंट दे सकते हैं हम आज देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का जवाब कितने स्टूडेंट दे रहे हैं। क्या होगा आंसर, फटाफट दीजिए। नहीं निकला, चलिए आप लोग थक गए आंसर निकालते निकालते। देखिए क्या है, ए बी एवं सी की कार्य दक्षता क्रमशः 2:5:7 है। तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर देता है। भाई क्षमता तो दे रखा है, पहले क्षमता दे रखा है और क्षमता के अनुसार तीनों मिलकर काम करता है तो 10 दिन में समाप्त कर देता है। तो ये अकेला उस कार्य के 30% भाग जो होगा कितने दिन में पूरा करेगा। ये अकेला उस कार्य के 30% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। आप लोग आंसर नहीं दिया अभी तक। चलिए क्या है, ए बी सी तीनों की क्षमता का अनुपात दिया है, क्षमता का अनुपात दिया है, क्षमता का अनुपात दिया है। ए की 2 दिया है, बी की 5 दिया है, सी की 7 दिया है। अब ये जो क्षमता है इसी क्षमता के हिसाब से काम किया, ठीक है। जो क्या हुआ कि 10 दिन में समाप्त हो गया तो कुल वर्क निकाल लीजिए। कुल वर्क कितना हो जाएगा भाई, कुल वर्क टोटल वर्क क्षमता गुना क्या होता है दिन। तो क्षमता कितना हो गया, 5 2 7 7 7 14, तो 14 गुना 10 140, 140 कुल वर्क 140। अब 140 का कुल वर्क का कार्य कितना 140, इसका 30% ए करना करेगा। इसका टोटल कार्य का 30% कौन करेगा, ए करेगा। तो टोटल 30% निकालिए, कितना 30 निकालिए, सॉरी, तो कितना 14 तिहाई 42। टोटल कार्य का 30% कितना हुआ 42 हो गया। अब कौन कर रहा है, इस ये अकेला कर रहा है 30% भाग कार्य को। तो ए की क्षमता कितना है, ए की क्षमता यहाँ 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो भाई, 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 21 डे आ जाएगा, 21 डे आ जाएगा। आ गया समझ में, 21 डे आ गया। जिनका जिनका ए आ रहा है सबका गलत। दिन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 दिन में हो जाएगा, 21 दिन में समाप्त कर देगा वो। इक्कीस दिन में समाप्त कर देगा। समझ में आ गया सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। इसका आंसर तो हमको लगता है लगभग लगभग सभी दे दीजिएगा। आप लोग लग रहा है सो गए हैं, क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं आप लोग, बताइए। आज 23 स्टूडेंट पढ़ रहा है लाइव में, बाकी स्टूडेंट कहाँ गया, दोपहर का भोजन करने गया।
अरे जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। सोने वाला तो खो देगा ही, जो जागेगा वही पाएगा। चलिए, सोने वाला को सोने दो और जागने वाला को पावने दो, देखिए क्या होगा। एक गांव में, मतलब एक गांव है, ए नाम से कोई गांव है, उसमें अनाज का भंडार हुआ, मतलब भंडार वितरण हुआ होगा। 21 दिनों तक चला अनाज का भंडार, 21 दिनों तक चला। वही भंडार, मतलब जितना अनाज गांव ए में चला 21 दिनों तक, उतना ही अनाज गांव बी में भी चला। तो उस गांव में चला 28 दिनों तक चला। तदनुसार यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो उसका भंडार कितने दिनों तक चल पाएगा? कितने दिनों तक चल पाएगा बताइए आप लोग, कितने दिनों तक चल पाएगा? जबकि गांव ए में कुछ अनाज दिया गया तो 21 दिनों तक चला, वही अनाज गांव बी में दिया गया तो 28 दिनों तक चला। यदि उसी अनाज को दोनों गांव को मिला करके एक ही जगह दे दिया जाए तो कितना दिन तक चलेगा? चलिए, क्या हो जाएगा? आंसर दीजिए फटाफट। रंजन कुमार 12, लवलेश पाल 14 दिन तक। चलिए देख लेते हैं कितने दिन तक आता है। गांव ए है, 21 दिनों तक चला भंडार। गांव बी में कितना दिन तक चला? 28 दिनों तक चला। कुल भंडार कितना, मतलब अनाज कितना था? अनाज निकाल लीजिए। कुल अनाज 84 मान लीजिए। 84 बोरी होगा या 84 kg होगा या 84 क्विंटल होगा, जो भी होगा, लेकिन 84 भाग है। समझ गए? अब गांव ए की क्षमता कितने कितने को सबको मिला? तो 21 चौका 84, 28 तिया 84। अब क्या करता है, यदि दोनों गांव को वही अनाज दे दिया जाए तो दोनों गांव में तो के साथ होगा, तो दोनों गांव मिल जाएगा तो 7-7 का बंटवारा होगा। 7-7 का बंटवारा होगा। तो मान लो 84 kg है तो कितने आदमी को लगभग ले लेगा? 7 kg का प्रत्येक आदमी को दे देगा। 84 kg मान लेंगे तो कितने आदमी को हो जाएगा? तो आप कहिएगा 84/7, भाई कितना आदमी निकल देगा? 12 आदमी। 12 आदमी मान लो या 12 डेज मान लो। यदि आदमी मानोगे तो 12 दिन, मतलब 12 आदमी लेगा। और यदि दिन मानोगे तो 12 दिन हो जाएगा। मतलब अपने हिसाब से समझिए सवाल को, इस तरह से समझिए, अपने से समझिए, अपनी भाषा में समझिए सवाल को, तब जा करके सवाल बना पाएगा मस्ती में। यानी कि 12 डेज, ऑप्शन बी। सवाल को अपने भाषा में समझिए। चलिए समझ गए? तो चलिए समझ गए तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। CISF वाले जो भी है उसका लिए क्लास समझिए कि इम्पोर्टेंट है। अमृत है, अमृत अमृत। क्योंकि पूरे मैथ का निचोड़ जो है, कितने टाइप का क्वेश्चन मतलब रखा जाता है मैथ में, सबका क्वेश्चन निचोड़ करा दिया हूँ। उस टाइप का क्लास आप लोग बार बार देखिए। और यदि बुक लेना चाहते हैं तो नीचे लिंक में दिया गया है, जहाँ पर बुक है वहाँ पर आप ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं और वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। समझ गए? और क्लास को रोज ज्वाइन रखिए। और नीचे लिंक है बुक का, और बुक और बनाइए सवाल को। चलिए इसका आंसर होगा, क्या होगा आंसर? 30 का आंसर दीजिए।
आंसर नहीं आया अभी तक। कल शाम को क्लास जीके की चला था कल। चलिए क्या आया आंसर। 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 8 बच्चे और 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। क्षमता भी देख लीजिए, प्रत्येक बच्चे को कार्य पूरा करने में आदमी की तुलना में 2 गुना समय लगता है। यानी कि जितना समय में आदमी एक काम करता है उतना ही समय बच्चा 2 काम करता है। सॉरी, जितना समय आदमी एक काम करता है उतना समय में बच्चा आधे काम करता है। समझ गया, आधे काम करता है। यानी कि 1 घंटा में मान लीजिए एक आदमी एक काम किया तो बच्चा कितना किया, आधा काम किया। अर्थात बच्चा 1 घंटा में 2 काम किया तो आदमी एक काम कर लिया। ऐसे समझिए कि बच्चा यदि 1 घंटा में 2 काम करता है तो आदमी 1 घंटा में कितना करता है। तो चलिए समझिए, तो यहाँ पे क्षमता क्या हो जाएगा, आदमी की क्षमता। यहाँ से देखिए आदमी की क्षमता क्या हो जाएगा, आदमी की क्षमता होगा, आदमी यदि 1 करेगा तो बच्चा कितना करेगा, 2। बच्चा को ज़्यादा दिन लगेगा करने में, बच्चा को ज़्यादा दिन लगेगा करने में। बच्चा की क्षमता 2, आदमी की क्षमता 1 हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि लिख सकते हैं B बराबर M गुना 2। तो B बट्टा M 2/1 ऐसे भी बना सकते हैं आप। क्षमता निकल गया, बच्चा 2 और पुरुष 1, समझ गया, आदमी 1। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, क्षमता क्या निकला, बच्चा का निकला 2, आदमी का 1। अब कुल कार्य निकालिए, टोटल वर्क निकालिए। टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 8 बच्चे काम करेंगे तो 8 गुना 2 कितना दिन तक काम करेंगे, 9 दिन तक। ये टोटल वर्क हो गया, यह टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 144। 8 दूनी 16, 9 144, टोटल वर्क 16 144। अब क्या करता है, इस काम को 12 आदमी कर रहा है। समझ गए, तो 12 आदमी करेगा तो कितने दिनों में कर लेगा, भाई दिन निकालना है तो 12 से भाग दे दीजिए ना, दिन निकल देगा। क्या होगा, 12 दिन में लगेगा। कितना लगेगा, 12 दिन में वह कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 31। 12 महिलाएं एक काम को 45 दिनों में कर सकती है। 18 महिलाएं को नियुक्त किया जाता है उसी काम को करने के लिए, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। इसका आंसर लगभग सब दे दीजिएगा। इन लोगों को लाइक करने में पैसा लगता है इसीलिए लाइक नहीं किया है। मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है लाइक करने में। रेखा कुमारी 60 दिन, फटाफट आ गया। आकाश कुमार 60 दिन, अंकित प्रजापति 60 दिन, फटाफट। चलिए
24 महिलाएं 45 दिन तक काम किया तो भाई कुल कार्य कितना हो जाएगा भाई, एक महिला लगेगा तो बहुत ही दिन में कर लेगा, तो बहुत ही दिन के लिए गुना करना पड़ता है, गुना कर लेंगे कुल कार्य। अब इस कुल कार्य को करने के लिए 18 महिला लगाता है, या 18 से भाग दे दो, या नहीं तो 18 गुना इधर से कर लो। महिला क्या क्या करना है, दिन निकालना है तो D2 लिख दो। यहाँ पे कितना होगा 24 गुना 45 बटा 18, काटो 9 दूनी 18, 9 पंचे 45, फिर काटो 12, 12 पंचे 60 डेज, 60 डेज, 60 डेज। समझ में आ गया, समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो पहले वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जो नए विद्यार्थी देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए, ताकि इसी तरह का मज़ेदार क्लास आपको मिलता है। अगले क्लास में पाइप एंड किस्टर्न, नल और टंकी। आप लोगों के सबके घर में नल और टंकी लगा होगा, उसी का सवाल देंगे आप लोगों के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बनाइए फटाफट। फटाफट बनाइए। इस सब क्वेश्चन बनाने में समय नहीं लेना चाहिए, कम से कम 30 से 45 मिनट। 30 से 45 मिनट में, सॉरी मिनट नहीं, 30 से 45 सेकेंड में आंसर देना है। 45 मिनट में समझिए कि क्लास, अब एग्ज़ाम ख़त्म कर देना आप लोगों को। आकाश कुमार तुम तो लाइक कर दिया ना, चलिए आप बना दिखाइए। कमेंट आने लगे, रेखा कुमारी 18। क्या है क्लास में आप लोग 18 दे रहे हैं? चलिए देखते हैं 18 होगा कि 32 होगा, कि क्या हो जाएगा। 32 तो नहीं है ऑप्शन में। अमन और रमन मिलकर एक कार्य 30 दिन में कर लेता है। रमन और मनन उसी कार्य को 36 दिन में कर लेता है। मनन और अमन उसी कार्य को 45 दिन में कर लेता है। तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना दिन में करेंगे? भाई रमन है तो रमन और अमन है, पहले अमन लिखिए, पहले अमन तब रमन। कितना दिन में कर रहा है भाई? दोनों पार्टनरशिप से कर रहा है तो जुट जाएगा। पार्टनरशिप में कर रहा है तो कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में। फिर यहाँ पार्टनरशिप बना हुआ है रमन और मनन, रमन और मनन कितना दिन? 36 दिन पार्टनरशिप चल रहा है। फिर मनन और अमन का पार्टनरशिप चल रहा है, मनन और अमन का पार्टनरशिप चल रहा है कितना दिन तक? इसका चल रहा है 45 दिन तक। टोटल कार्य निकाल लेना है, पता कर लेना है कितना? 180 टोटल कार्य। अब यहाँ देखिए, इसको जोड़िएगा क्षमता निकालने के बाद। पहले क्षमता निकालिए, 3 छक 18 यानी कि 6। दोनों पार्टनर का क्या हुआ? क्षमता 6। फिर रमन और मनन की क्षमता निकाल लेते, 36 पंचे 180, 5 क्षमता होगा 4। चलिए तीनों आदमी मिलेगा तो यहाँ पे 2 गो अमन है, 2 गो मनन है, 2 गो रमन है नाम से, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा? रमन और मनन। इसको जोड़िएगा, 6 4 10 5 15। अब इसको निकालिएगा रमन मनन अमन, तो 15/2 हो जाएगा। एक दिन का 15/2, एक दिन का क्षमता 15/2। अब करता है कितना में? तो देखिए करता है 180 भाग काम है, और एक दिन में कर रहा है 15/2 यानी 7.5 कम कर रहा है। तो भाई कितना दिन में कर लेगा तीनों मिलके? तो 180/15 और गुना 2। इसको काटिएगा कितना?
कितना भाई, तो 12 मंथ में कटेगा। 12 को 2 से गुना कर दीजिएगा, 24 डेज। 24 डेज, ऑप्शन सी आंसर। 60 दिन। सुजीत कुमार 60 दिन दे रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आप। समझ में आ गया? चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। आंख बंद करके आंसर दीजिएगा सभी। आंख खोल के आंसर नहीं, बंद करके दीजिए। इतना आसान क्वेश्चन को आंख बंद करके आंसर दीजिए। आज का अंतिम क्वेश्चन, बत्तीस का 24। चलिए 32 का 24 तो होगा। 33 का कितना होगा आप दीजिए। 33 का आंसर कितना होगा रे रंजन कुमार? अरे आंख बंद करके नहीं होगा, इसका मतलब फास्ट में बना के दिखाइए। ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं आंख बंद कर लेना है, फास्ट में बना के दिखाइए। चलिए, यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करने वाले 10 आदमी 90 दिनों में काम कर लेते हैं, प्रतिदिन 6 घंटा करता है, 10 आदमी मिल करके 90 दिन में कर लेता है, वही काम प्रतिदिन 15 घंटे में करते हुए 6 आदमी मिल करके कितने दिन में करेंगे? तो x दिन में करेंगे, या D2 मान लीजिए, D दिन में करेंगे। ठीक है, काट दीजिए। 15 छक्का 90, 6 कट गया भाई। D2 बराबर कितना हो गया? 60 डेज। 60 डेज, 60 दिन में 6 दहाई 60, 60 दिन में तो चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन था। कल फिर मिलते हैं। पाइप एंड किस्टन, नल और टंकी, समझ गए? तो नल और टंकी इसी पर आधारित होगा, समझ गए? तो चलिए, यदि आप लोग नए भी स्टूडेंट देख रहे होंगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए जो रिवीजन या क्लास फर्स्ट होगा वो हमेशा मिलता रहेगा, और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करिए, वही हम कामना कर रहे हैं आप लोग से। चलिए फिर मिलते हैं कल।